एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता, बेहतरीन तरीके से हमारी पूरी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आती है डेली आप सभी के लिए कंसेप्चुअल, आप सभी के लिए टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक को, जो अधूरा टॉपिक था कल का, क्योंकि कल हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, लेकिन आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक मुझे लगता है कि आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बेहतरीन हो पाए, उसका नाम है अब तक के कितने मुख्यमंत्री कौन कौन सी जगह से कहां रहे और किस किस सन रहे और क्या उनका पूरे राजस्थान की राजनीति में बड़ा योगदान था। बिल्कुल लीजिए, आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं अब तक के सारे वो मुख्यमंत्री। कभी कभार पद के बारे में पूछा जाता है, ये थोड़ा फैक्ट टाइप क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति का योगदान कैसा रहा, कितनी बार वो मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, किस तरह का योगदान राजस्थान के इस पूरी विधानसभा, उस पूरे जब उनका मंत्रिमंडल था, मुख्यमंत्री होने के नाते क्या किस तरह का किरदार उन्होंने राजस्थान में निभाया। बिल्कुल लीजिए, एक साथ में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभार राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जब सवाल आता है तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, सर मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को याद करना बड़ा टफ है। तो लीजिए, आज का जो टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम एक ही साथ में कैसे अब तक के सारे मुख्यमंत्री को पढ़ें, समझे, याद करें। तो आपका भी पूरा फोकस्ड मेरे इस पूरे चैनल पर, इस पूरे वीडियो पर होना चाहिए, क्योंकि ये चैनल और ये वीडियो आप सभी को बताएगा आज का अब तक के मुख्यमंत्रियों के बारे में। लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री आते हैं हीरालाल शास्त्री जी। और हीरालाल शास्त्री जी की मैं बात करूं तो आप सभी को ये बात पता है कि हीरालाल शास्त्री जी जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में कहा जाए कि उन्होंने 7 अप्रैल 1949 को अपना मुख्यमंत्री का पद संभाला। बिल्कुल जी साथियों, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते 7 अप्रैल 1949 को पद संभाला और साथ में राजस्थान के विभिन्न रियासतों को एकीकरण के समय प्रशासन को व्यवस्थित करने की प्रमुख भूमिका थी। तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर उस टाइम पर देखा जाए तो रियासतों को एकीकरण का मामला सबसे बड़ा हुआ करता था। तो लीजिए, सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री थे हमारे CS वेंकटचारी, और इनके लिए कहा जाए हीरालाल शास्त्री के जी के बाद में थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 1951 में था। और जिस तरीके से दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में हमने इनको पढ़ा। और सेकंड, उसके बाद बात करते हैं जो मुख्यमंत्री बने जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास की हम बात करें, इनके नाम से कॉलेज भी है और देखा जाए तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे और वो एक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। ये बात समझनी आपको जरूरी है कि ये वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी पूरी भूमिका निभाई, जिसके बारे में कहा जाता है जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बाद में जय नारायण व्यास नाम के यूनिवर्सिटी के नाम से बना। बिल्कुल सही बात है, मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी इनके नाम पर है जोधपुर की। बाद में जो मुख्यमंत्री आए वो आए टीकाराम पालीवाल। देखा जाए तो टीकाराम पालीवाल जी हैं राजस्थान के पहले निर्वाचित, देखा जाए तो इससे पहले जो थे वो सारे मनोनीत थे और ये जो थे वो सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और इनका जो कार्यकाल रहा 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक रहा और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। और साथ में देखा जाए ये दोनों पद पर रहे, मुख्यमंत्री पद पे भी रहे और उप मुख्यमंत्री पद पे भी रहे। उसके बाद जिसके नाम से अपन जानते हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो नाम उदयपुर के अंदर फेमस है, मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बने। 17 वर्षों तक उन्होंने अपने पद को मुख्यमंत्री के रूप में रहे और राज्य के इतिहास में अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल किसी व्यक्ति विशेष का माना जाता है तो वो आदरणीय मोहनलाल सुखाड़िया जी का। बिल्कुल साथियों, इसको भी याद करने का अपने आप में एक सौभाग्य होगा। फिर उन्होंने कहा जाता है कि ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता है। बिल्कुल, मॉडर्न राजस्थान की हम बात करें तो उनमें सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति विशेष के मुख्यमंत्री पद के होने के नाते रहा है। तो वो जो नाम निकल कर आता है वो आदरणीय मोहनलाल सुखाड़िया जी का आता है। ये याद रखने वाली बात है और हम सबके लिए बड़ा सम्मानीय बात है। बाद में जो मुख्यमंत्री आए वो आए बरकतुल्ला खान। और बरकतुल्ला खान की हम बात करें तो देखा जाए तो इनके बारे में यदि हम सब जाने तो राजस्थान के पहले एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि ये सारा कभी कभार पूछ लेते हैं प्रथम
मुख्यमंत्री बने, इनके बारे में पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन एक कभी बार क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसे मुख्यमंत्री जो मुस्लिम वक्त से आते हैं, सबसे पहले तो बख्तुल्ला खान का नाम आगे आता है। उन्होंने प्यार से प्यार मियां के नाम से जाना जाता था, और सच कहें तो 1971 के राजस्थान भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और साथ ही यदि देखा जाए इन तमाम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने के बाद आगे जो मुख्यमंत्री निकल कर आते हैं हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी जी का नाम जब आंखों के सामने आता है, एक ऐसा जीता जागता उदाहरण आंखों के सामने आता है। और देखा जाए राजस्थान के अंदर 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा फोकस्ड था वो ग्रामीण परिवेश के ऊपर था। साथियों, एक बार फिर हमें माइंड लगाना है कि हरिदेव जोशी जी जो थे, उनके मन में आत्मा थी कि ग्रामीण विकास कैसे हो, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, प्रशासनिक सुधार में कैसे विशेष ध्यान दिया जाए, इसके बारे में हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे। आगे बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में भैरों सिंह शेखावत। और भैरों सिंह शेखावत जिनको हम बाबोसा के नाम से भी जानते हैं, बाबोसा के नाम से उस टाइम पे जानते हैं और अभी भी बाबोसा के नाम से। और देखा जाए ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में वो रहे। और रहा देखा जाए तो इनका जो शुरुआत हुई, अंत्योदय योजना की शुरुआत की इन्होंने, उनका मुख्य उद्देश्य था समाज के अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना। इसलिए उनको बाबूसा कहते थे। वो समाज की सिर्फ वो धनाढ़े लोगों ही नहीं, गांव का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति जिसके पास सच में केलू पोष मकान है और आज भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं, तब उन्होंने ध्यान दिया था कि नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति तक कैसे योजनाएं पहुंचे, उसके लिए उनके दिमाग हमेशा रहता था। साथ बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया जी का नाम जब मुख्यमंत्री के रूप में आता है तो सबसे पहले राजस्थान के दलित मुख्यमंत्री के रूप में इनको माना जाता है। वे 4 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे। उन्होंने बिहार व हरियाणा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। ये बात हमें समझनी और सोचनी पड़ेगी। और 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण इनकी डेथ हो गई। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में शिवचरण माथुर। और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री जी का नाम जब आता है तो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्होंने 2008 से 2009 तक असम के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। और बात करते हैं उनका जो जन्म हुआ मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ। आगे के मुख्यमंत्री को जिनको हमें समझना है वो है हीरालाल देवपुरा। और ये सबसे छोटा कार्यकाल उनका रहा राजस्थान के इतिहास में, सिर्फ और सिर्फ 16 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। और राजस्थान के राजनीति की बात करें तो राजस्थान के विधानसभा के वो अध्यक्ष भी के रूप में भी उन्होंने काम किया है, साथ रिहा है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री निकल कर आती है और देखा जाए तो जिनका नाम आज भी सुर्खियों में रहता है वसुंधरा राजे सिंधिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और मेरे को जहां तक इनके बारे में आइडिया है, एक अपने आप में जीता जागता उदाहरण अपने आप को लेकर कि वाकई में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जाए। उनका निर्वाचन क्षेत्र जालरापाटन जो झालावाड़ में आता है वहां से वो रहे। और साथ ही हम अगले मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो अगले मुख्यमंत्री जिनके बारे में अभी भी चर्चाएं रहती हैं, पिछले सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत जी जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। साथ ही उनके निर्वाचन क्षेत्र जो है वो वर्तमान में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से वो प्रतिनिधि करते हैं। और साथ ही इनका कार्यकाल अलग अलग जगह अलग अलग रहा है। सांसद के रूप में वो 5 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में रहे, केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे। और साथ में इनका अपने आप का एक जीता जागता उदाहरण आंखों के सामने देखने को मिलता है। उसके साथ में बात करते हैं इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं हाल ही के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, जिनके बारे में मैंने अभी इससे पहले वीडियो में कहा किस्मत पे भरोसा तब होता है जब भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि आप मेहनत करते जाएं, कब समय आपको ऐसा मौका दे जो दुनिया को आपको चौंका दे। तो साथियों ले चलते हैं भजन लाल शर्मा जी के बारे में बात करें तो पहली बार विधायक बने, इसलिए मैं किस्मत की बात करता हूं। जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य पहली बार बना और विधानसभा का सदस्य पहली बार बना, उसी का बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में बना, इससे बड़ा उदाहरण देश के लिए राजस्थान के लिए कुछ नहीं हो सकता। भजन लाल शर्मा 2023 में राजस्थान के विधानसभा में सांगानेर जो विधानसभा है वहां से उन्होंने अपनी जीत अर्जित की और वो पहली बार विधायक बने। संगठनात्मक में उन्होंने बहुत काम किए हैं, प्रदेश महामंत्री के रूप में वो रहे और अलग अलग तरह से उनकी सेवाएं मजबूत रूप से इनकी रही अपने खुद की पार्टी के लिए। जमीनी स्तर पे उनका काम हुआ है। उनकी शुरुआत कहा जाता है कि एक सरपंच के रूप में हुई है और वैचारिक रूप से वो लंबे समय से आरएसएस और उनकी खुद की विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। साथियों आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं
कि मुख्यमंत्रियों का सिलसिला की बात में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन की हम बात करें, मुख्यमंत्री टॉपिक इसलिए पढ़ा है, कभी कभार पूछ लेते हैं अब तक कौन सा मुख्यमंत्री क्या कैसे क्या, तो तब बच्चा कंफ्यूज नहीं है, इसलिए हमने ये वीडियो आपके बीच में शेयर किया। अब बात करते हैं राजस्थान में अब तक जो राष्ट्रपति शासन लगे, वो प्रथम राष्ट्रपति जो शासन लगा 1967 में लगा, उसकी जो अवधि थी वो थी 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, लगभग 44 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा उस अपने राजस्थान में। उसका कारण था विधानसभा चुनाव में किसी भी दल का बहुमत नहीं होना। बिल्कुल सही बात है, जब अपने पार्टी का बहुमत नहीं होना तो किसको मुख्यमंत्री बनाए, तब उसको राष्ट्रपति शासन के रूप में लिया। और उस टाइम पे बात करें मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। विशेष जो बात है इसके अंदर, राजस्थान में अब तक का सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन रहा। फिर अगला जो राष्ट्रपति शासन की हम बात करें 1977 की हम बात करते हैं, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन था उसकी जो अवधि थी 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977। कारण था केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार को बर्खास्त करना। उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे और राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं, यदि मैं कहूं तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में लगा। अब की अवधि की बात करूं तो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक का जो कारण रहा, रीजन रहा, वो केंद्र में कांग्रेस की वापसी के बाद गैर कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करना था और मुख्यमंत्री जो थे वो भैरव सिंह शेखावत जी थे और उस पे राज्यपाल थे वो रघुकुल तिलक थे। बिल्कुल इन बारों में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था जिस तारीख से 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, लगभग 353 दिन के आसपास इसका कार्यकाल रहा था अपने आप के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर। कारण था बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त के बाद जो उत्पन्न सांप्रदायिक जो घटना हुई, मानसिक रूप से चलते सरकार को बर्खास्त किया। उस टाइम पे तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। बात करते हैं उस टाइम पे जो राज्यपाल की हम बात करें तो एम चेन्ना रेड्डी जो उस टाइम के तनिक मंडल के बलिराम भगत थे, उस टाइम पे जो अलग अलग तरह के समय लगते हुए। आगे बात करते हैं, इसका जो विशेष था राजस्थान का सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन था। बिल्कुल सही बात है। तो कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन उस टाइम पे राज्यपाल रहे, कितने समय तक रहे, साथ ही कौन उस टाइम पे तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, किस कारण से लगा और कब लगा, ये तमाम चीजें एक ही वीडियो में आपको देखने को मिली। अगले वीडियो का जरूर आप इंतजार करें। लीजिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बार फिर आप सभी का मैं चाहता हूं इस पूरे चैनल को उन तमाम बच्चों तक पहुंचाना है जहां हमें लगता है कि सच में बच्चा ऑनलाइन बहुत तरीके से पढ़ना चाहता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।